नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में छायावाद के योगदान पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद काल की गणना जो है वो एक स्वर्णिम युग के रूप में की जाती है। हम कहें कि अपनी गरिमा महिमा की श्रेष्ठता को लेकर यह साहित्य आंदोलन भक्ति आंदोलन के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुभूति पक्ष की समृद्धि और अभिव्यक्ति कौशल इस युग की आधुनिक हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। हिंदी की मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की ही भांति इस काव्य आंदोलन की भी मुख्य भूमि या कहें जो इसका आधार है वो आध्यात्मिकता थी। यद्यपि यह आध्यात्मिकता भक्तिकालीन काव्य में प्रतिष्ठित विभिन्न संप्रदायों पर आधारित जो आंदोलन थे उनसे अलग तरह की थी, भिन्न प्रकार की थी। भक्तिकालीन काव्य में जहाँ लोक को मिथ्या माना गया, वहीं छायावादी काव्य में उन्हें सत्य और सार्थक माना गया। छायावादी काव्य मूलतः स्वच्छंदवादी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर एक ऐसा मानववादी काव्य रहा जिसमें जीवन की समस्याओं को दार्शनिक आधार पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। हालांकि हम देखें तो यह दर्शन का स्वरूप परंपरावादी कम और बुद्धिवादी या कहें विवेकवादी अधिक था। छायावाद के जो समीक्षक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की यह स्थापना छायावादी काव्य आंदोलन के संदर्भ में सटीक बैठती है जब वो कहते हैं कि अपनी नई छायावादी काव्य धारा, जब वो इसे एक आध्यात्मिक रूप में इसका नाम देते हैं और वो कहते हैं कि ये इसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक रही। उसे 20वीं शताब्दी का वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। छायावादी काव्य आंदोलन जो है उसमें हम इसके आधार जो इसके 4 आधार स्तंभ जो माने जाते हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला जी, महादेवी जी ये एक ऐसे इसके पिलर हैं जिन्होंने मानववादी आध्यात्मिक भूमि की जो एक स्वच्छंद काव्य धारा के रूप में इसे प्रवाहित किया। और छायावादी काव्य धारा के जो उत्तरोत्तर कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, इन सब ने मिलकर इसे और आगे बढ़ाया। अपनी काव्य अनुभूति, अपनी रोमानियत, उन्होंने इसकी निराली धारा को प्रवाहित किया जो समकालीन रूप में पाठकों के हृदय को छूती हुई आगे बढ़ती रही। हम इस काल की महत्वपूर्ण कृतियों की जब बात करें तो उसमें कामायनी, आंसू, पल्लव, तुलसीदास, परिमल, निहार, यामा, दीपशिखा, मधुशाल आदि जो अमर काव्य कृतियाँ हैं वो इस काल के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो मूलतः मानवतावादी और सांस्कृतिक चेतना का यह महान आंदोलन रहा। मानवतावादी और सांस्कृतिक चेतना का हमने देखा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में जो हिंदी कविता है वो मानववाद और व्यक्ति स्वातंत्र्य की ओर उन्मुख हुई थी और ये इसका चरम जो आगे बढ़कर है वो चरम विकास है वो छायावाद युग में हुआ। भारतेंदु युग की कविता राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान देने के प्रयास में लगी हुई थी और द्विवेदी युग है वो प्राचीनता के प्रेम में अभिव्यक्त था और वर्णनात्मकता में आदर्शवाद में था। वहीं जो छायावाद युग है वो काव्य जीवन और जगत की जो शाश्वत समस्या है उनका समाधान ढूंढने में लगा हुआ था। इस अर्थ में हम आधुनिक काव्य को भारतीय सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति मानते हैं, क्योंकि देश का सांस्कृतिक जागरण है वो हम देखें तो ब्रह्म समाज से प्रारंभ होकर
वेदांत के समन्वयवाद तक पहुंचा है। और इस जागरण को अगर हम ब्रह्म समाज में जो समसामयिक राष्ट्रीय विपत्तियां, देश की सुरक्षा करने का प्रयास से प्रारंभ हुआ, वो आगे चलकर हम देखें आर्य समाज के प्रभाव से ये जागरण है वो वैदिक श्रद्धा के रूप में प्रकट हुआ, और अंतिम चरण के रूप में देखें तो सांस्कृतिक समन्वय में आकर ये विलीन हो जाता है। और यहीं पर जब वो सांस्कृतिक समन्वय में विलीन होता है, वहीं इसकी हम पूर्णता मान सकते हैं कि सांस्कृतिक चेतना की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है वो यहीं आकर छायावादी काव्य की मूल भावना के रूप में उजागर हुई। अब हम देखें छायावादी जो काव्य है उसमें महादेवी वर्मा जी ने छायावाद संज्ञा को इस तरह से अभिव्यक्त किया है कि स्वच्छंद छंद में चित्रित मानव अनुभूतियों का नाम छायावाद बहुत ही उपयुक्त है। वहीं हम देखें कि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि अविदित भावाकुल भाषा से इंगित करके इस नाम की वो पुष्टि करते हैं। और इसी तरह से आचार्य शुक्ल ने इसे साहित्यिक माना, जो विशेष रूप से शैलीगत है, और आचार्य नगेंद्र के अनुसार स्थूल का सूक्ष्म प्रकाशन है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो अवधारणा है उसमें हम देखें कि उन्होंने एक महान सांस्कृतिक आंदोलन का नाम छायावाद के रूप में दिया है, जो वस्तुतः हम देखें छायावाद भारतीय संस्कृति की भूमि पर खड़ा एक महान मानवतावादी आंदोलन रहा है। तो अब हम विचार करें कि छायावादी जो काव्य आंदोलन की उल्लेखनीय योगदान में जो इसके कहें सर्वत्र उदात्त तत्व जो हुए, उनमें अनुभूति और अभिव्यक्ति, इन दोनों पक्षों पर अगर अपन बात करते हैं तो छायावाद का जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो अपने आप में एक ऐसा अप्रतिम रूप में प्रतिस्थापित हुआ जो छायावाद को एक नवीन भूमि पर लाकर उसने खड़ा किया। अनुभूति पक्ष पे हम देखें सर्व चेतनावादी भाव। अनुभूति में हम पहला अगर इसमें उठाएं भाव के जो सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव रहा, वो आध्यात्मिक रूप में जो प्रभाव रहा वो सर्व चेतनावादी भाव रहा। अब इस सर्व चेतनावादी भाव में क्या आया कि इन कवियों ने जो असीम सत्ता को जड़ चेतन में यानी कण कण में, प्रकृति के जगत के कण कण में से व्याप्त देखा। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के साथ रहस्यात्मक सत्ता की झांकी को महसूस किया और एक ही तो असीम उल्लास जगत में पाता विविधाभास, या हम कहें जब प्रकृति से आत्मीयता रखते हुए जो प्रकृति मानव के सुख दुख की सहचरी है, कभी उसी प्रकृति को माँ की ममता से आत्मीयता प्रकट करते हुए कहते हैं कि नीचे विपुला धरणी सी दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा का सागर भारती। तो ये इसका सर्वचेतनावादी भाव रहा। दूसरा हम देखते हैं मानवतावादिता, यानी जो मानववादी स्वर है वो इस छायावाद में प्रमुखता से उभरा। छायावादी काव्य में मानव को केंद्र बिंदु सा माना और पूर्ण महत्ता देते हुए उसे ही पूज्य और आराध्य रूप में माना। जब एक जगह कवि कहते हैं कि मानव को पूजो हे देवों के आराधक, तो इसमें हमने देखा इन्होंने मानव को केंद्र बिंदु के रूप में पूर्ण महत्ता दी। अगले बिंदु के रूप में हम देखें अनुभूति पक्ष, तो उसमें आएगा कि नारी की महत्ता का इसमें पूर्ण रूप से सम्मान किया गया, उसका गायन किया गया। जहाँ भारतेंदु द्विवेदी युग में नारी एक समादर की पात्र बन चुकी थी, वहाँ छायावादी युग में पूर्णतः समावित इस रूप में समाहित हुई
वह देवी, माँ, सहचरी, प्राण प्रिया, इन सभी पदों पर वह पुनः विराजमान हुई। पंत जी के स्वर में हम देखें तो कहते हैं, आह्वान करते हुए कहते हैं कि उद्धार करो नारी का मानव, उद्धार करो नारी का। और वहीं प्रसाद जी अमृत रस सी धारा प्रवाहित करते हुए कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग पद दल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगले बिंदु के रूप में हम बात करें तो दुख और वेदना की अनुभूति इस युग में, इस छायावादी काव्य में पूरी तरह से निकल के आई। जगत में जब दृष्टि कवि फैलाता है तो उसे सर्वत्र दुख का भाव भी दिखाई देता है। जब वो कहता है कि वेदना निकल फिर आई मेरी 14 भुवन में, सुख पड़ता था न दिखाई विश्राम कहाँ जीवन में। और उसी तरह से जब जगत से दुख हटे तो अमंगल दूर हो, ये भाव, एक करुणा का भाव है, वो महादेवी वर्मा के गीतों में भी हमें दिखाई देता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखें कि इस युग में दिव्य सौंदर्य वर्णन भी हमें दिखाई देता है। छायावादी कवि सौंदर्य का वर्णन तो करते हैं, वो लौकिक होता हुआ भी सर्वथा असाधारण और सूक्ष्म सौंदर्य का उन्मेषक दिखाई देता है। और जैसे वो प्रसाद कामायनी में श्रद्धा का सौंदर्य की जब बात करते हैं तो उसमें किस तरह से एक अलौकिकता भाव आता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मधुर अध खिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। इसी तरह से हम देखें कि निराला की जो विधवा कविता है उसमें विधवा के सात्विक सौंदर्य को किस तरह से वर्णन किया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की गुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। परिमल सी पंक्तियाँ हैं जिसमें निराला जी ने किस तरह से एक दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया है। छायावादी काव्य में हम देखें अगले बिंदु के रूप में तो प्रकृति का जो आलंबनात्मक साहचर्य रूप है वो सूक्ष्मता के साथ वर्णित किया है। उन्होंने प्रकृति के जो मनोहारी सूक्ष्म चित्र हैं उसको इस तरह से भारतीय साहित्य में, इस तरह से कहीं संस्कृत और भारतीय साहित्य में जो इसकी प्रकृति चित्रण की एक आभ के रूप में इन्होंने बिखेरा है। जब इसमें नौका विहार शीर्षक में पंत लिखते हैं कि अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा के कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। तो ये हमारा अनुभूति पक्ष रहा। जहाँ अभिव्यक्ति कौशल की बात करें तो यहाँ शब्द अलंकारों का प्रयोग है वो जो छायावादी कवियों ने है, उन्होंने मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि और शब्द अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, इन सब अलंकारों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ सांग रूपक में जो दुर्दिन का श्लेषार्थ है वो अपने आप में अर्थपूर्ण और रम्य है। लक्षणा व्यंजना का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अभिधार्थ की अपेक्षा जो लक्षणा व्यंजना का प्रयोग है वो अधिक किया है, जो अत्यंत प्रभावकारी रहा है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। भावों की जो व्यंजना है वो मधुर कोमल कांत पदावली में या कहें गे छंदों में छंदबद्ध होकर इससे और आकर्षक, चित्ताकर्षक बना देती है। जब पंत कहते हैं तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण, त्रिवेणी की लहरों का गान,
अपनी भावी पत्नी के प्रति समर्पित ये पंक्तियाँ पंत जी ने कोमल भाव के रूप में इन्होंने छंदबद्ध की। वहीं हम देखें कि जो पाश्चात्य अभिव्यक्ति की जो एक परंपरा रही है कि मानवीयकरण के रूप में, उसका सुंदर समायोजन उन्होंने किया है कि प्रकृति के तत्व कार्यकलाप का मानवीकरण के माध्यम से उन्होंने मानव के सुख दुख की सहचरी मानते हुए उन्होंने उसे वर्णित किया है कि कहो कौन तुम दमयंती सी, तरु के नीचे हो सोई, क्या तुमको भी छोड़ गया अति नल सा निष्ठुर कोई। तो ये पंक्तियां हैं वो किस तरह से आत्मीयता की मार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में, सहज अभिव्यक्ति के रूप में हुई है। चित्र प्रधानता छायावादी कवियों ने मार्मिक सूक्ष्म भावों के अभिव्यंजना के रूप में उन्होंने चित्र विधान को रखा है। प्रतीकवादिता भी हमें इसमें कवियों के जो कोमल हृदय में जो उन्होंने दुख, निराशा, हताशा, आशा, इन सबको प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया है। जैसे उदासी के लिए नीर भरी बदली, हृदय के भावों के ज्वार की बेकली के लिए झंझा, आंधी, प्रिय मिलन की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए वर्षा उपरांत निर्मल आकाश की इंद्रधनुषी आग। तो इस तरह से इन्होंने प्रतीकवादिता का प्रयोग किया है। जो विशेषण विपर्य है वो छायावादी कविता में भाव व्यंजना को चमत्कारपूर्ण अर्थपूर्ण प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे वो कहें कि अर्थ का बोध जब लक्षण द्वारा ही संभव हो, जैसे बच्चों में तुतले मैं सी, तो लक्षणार्थ है, यहाँ लक्षणार्थ रहा मैं नहीं तुतलाता अपितु बच्चे तुतलाते हैं। या दूसरे उदाहरण देखिए, चल चरणों का आकुलपन धन, तो पनघट पर चलने वालों की जो आकुलता को चल चरणों के व्याकुल पनघट से व्यंजित किया गया है। और हमें यहाँ इन कवियों में संगीतात्मकता भी दिखाई देती है। जो संगीत ऐसा कहें कि अपनी सरसता को, जो हृदय की सूक्ष्मता को इन कवियों ने किस तरह से आंसू, परिमल, पल्लव, कामायनी, इन कृतियों में अपने आध्यात्मिक गीतों को महादेवी वर्मा जी ने भी लय, ताल, गति, आरोह, अवरोह, इन सब के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद ने हिंदी काव्य साहित्य को एक ऐसा अभूतपूर्व योगदान दिया है जो इस काव्य धारा में प्रसाद जी और जो अन्य हमारे जो आधार हैं, निराला जी, महादेवी वर्मा, इन्होंने इस काव्य को उस सांस्कृतिक उत्थान में क्रांतिकारी स्वर में पिरोया जो उस समय के मांग थी, और एक ऐसा आध्यात्मिक धरातल प्रदान किया जो एक साहित्यकार का ध्येय था और उसकी जिम्मेदारी थी।